नमस्ते बच्चों, आप सभी का हिंदी की पाठशाला में स्वागत है। मैं आपकी कक्षा अध्यापिका आज आपका एक बार फिर से हिंदी की पाठशाला में स्वागत करती हूँ। बच्चों, इससे पहले पहली वाली वीडियो थी, हमने उसमें हिंदी पाठ 10 पगड़ी के बारे में पढ़ा था। मैंने आपको पगड़ी के कई सारे चित्र देखिए, कई प्रकार की रंग बिरंगी पगड़ियाँ। तो बच्चे, जैसे कि आप सब जानते हैं, हम पगड़ी को अपने सिर पर पहनते हैं। आप अपने बड़ों से और आसपास के लोगों से पूछ सकते हैं कि हम सिर पर और कौन कौन सी चीज़ें पहनते हैं। तो हमने इसके साथ साथ हमने जो हमारी कविता है पगड़ी, उसका भी वर्णन किया था। आपको मैंने वो कहा जो कविता है वो सुनाई थी। और अब हम और फिर उसके बाद हमने उसके कठिन शब्द का भी को भी पढ़ा था। और मैं आशा करती हूँ कि आपने इन सबको अपनी हिंदी की कॉपी में लिख लिया है। अब आगे बढ़ते हुए आज हम हमारी हिंदी की जो वर्कबुक है उसमें इसी पाठ के अभ्यास कार्य को पूरा करेंगे। तो ये है हमारा पाठ 10 पगड़ी। पहला क्वेश्चन है, जो पहला प्रश्न यहाँ पे दे रखा है वो है, कविता की पंक्तियाँ पूरी करो। तो बच्चों, यहाँ पे आपकी जो कविता है, जो आपकी रिमझिम में दे रखी है पगड़ी, उसका कुछ भाग यहाँ पे लिखा हुआ है। और हमें बाकी जो शब्द नहीं लिखे हुए हैं, हमें उनको यहाँ पे पूरा करके पंक्तियाँ को पूरा करना है। तो जैसे पहले था खालिस्तान पगड़ी इतनी, फिर खालिस्तान। तो मैंने यहाँ पे लिखा है मैली पगड़ी इतनी रगड़ी। दूसरी लाइन में इतनी रगड़ी इतनी रगड़ी। तीसरी लाइन में फिर से रगड़ी, रह गया मैल ना रह गई पगड़ी। ये जो कविता है, यहाँ पे एक ही लाइन इतनी रगड़ी 4 या 5 बार है, तो आपको याद करने में भी मुश्किल नहीं होगी और आप यहाँ पे आराम से उसको लिख भी सकते हो। एक बार फिर से पढ़ के देखेंगे। मैली पगड़ी इतनी रगड़ी इतनी रगड़ी इतनी रगड़ी इतनी रगड़ी, रह गया मैल न रह गई पगड़ी। ठीक है, चलिए प्रश्न 2। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। बच्चों, अब जैसा कि आप समझ गए हैं कि आपका दूसरा सत्र शुरू हो चुका है। अब हम हिंदी में पूरे वाक्य में भी उत्तर को लिखेंगे। आपके उसमें दो प्रकार से प्रश्न उत्तर आते हैं, या तो एक ही शब्द में उत्तर दो या फिर पूरे वाक्य में 1 या 2 लाइन में वाक्यों में आंसर दो। तो हम उसका भी अभ्यास करेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, पगड़ी कैसी थी? पगड़ी कैसी थी? यह आपका पहला प्रश्न है। इसका आंसर है मैली। ठीक है, यहाँ हमने पूरे वाक्य में उत्तर इसलिए नहीं लिखा कि एक भी शब्द में ये पूरा समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पगड़ी को किसने रगड़ा? ये प्रश्न का जो उत्तर है वो एक शब्द में पूर्ण नहीं हो पाएगा, तो हम इसे पूरा एक वाक्य में पूरा करेंगे। पगड़ी को मलकिन ने रगड़ा। बच्चों, सबसे अच्छी बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात, महत्वपूर्ण बात ये है कि अभी आप सीखने के पहले चरण में हो। ठीक है, तो अभी आपको जो भी प्रश्न उत्तर आएंगे उसमें कहीं ना कहीं आंसर का आधा भाग आपके प्रश्नों में ही लिखा होगा।
तो जैसे इसमें लिखा है पगड़ी को किसने रगड़ा, मैंने उत्तर की स्टार्टिंग किससे की, पगड़ी को, तो पगड़ी को क्वेश्चन में से देख के लिख लिया। सिर्फ लास्ट जो अंत के जो 3 शब्द हैं मलकिन ने रगड़ा, ये मैंने अपने आप से जोड़े हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि या तो कभी आधा प्रश्न उत्तर में आ जाएगा, तो हम शुरू के वर्डों को, शब्दों को जोड़ लेते हैं, और कभी कभी उत्तर में हम लास्ट के शब्दों को आंसर में जोड़ लेते हैं। ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप जो भी बोलते हैं उसी को लिखने की कोशिश कीजिए। ठीक है। तो समझ में आया आपको मैंने क्या समझाया, कि यहाँ उत्तर लिखा है, प्रश्न लिखा है पगड़ी को किसने रगड़ा, तो उसका आंसर इस प्रकार से है, पगड़ी को मलकिन ने रगड़ा। ठीक है। चलिए अब तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मलकिन दिखने में कैसी थी, मोटी तगड़ी, मैंने यहाँ फिर से कम उसमें आंसर लिखा है, क्योंकि छोटे उसमें लिखने पे भी इसका अर्थ पूरी तरह से समझ में आ रहा है कि जो मालकिन थी वो मोटी तगड़ी थी। चौथा प्रश्न, मालकिन ने झगड़ा क्यों किया। अब ये प्रश्न फिर से पूरे वाक्य में देना चाहेंगे हम, क्योंकि पगड़ी फट गई थी। यहाँ पे ना प्रश्न का ना पहले कुछ अक्षर आए ना ही बाद के अक्षर आए, क्योंकि अगर हम इन दोनों को इसमें जोड़ेंगे तो काफ़ी लंबा उत्तर हो जाएगा। तो सिर्फ हमने जो शुरुआत की है वो की है क्योंकि से, क्योंकि पगड़ी फट गई थी। एक खासकर बच्चों, यहाँ मैंने मालकिन को मलकिन लिखा है, क्यों, क्योंकि जो आपकी कविता है उसमें भी मलकिन दे रखा है। पर कोई बात नहीं, आप यहाँ पे आ की मात्रा भी लगा सकते हैं और आ की मात्रा नहीं भी लगा सकते, कभी कभी प्रिंट होने में भी गलतियाँ आ जाती हैं। बट मलकिन और मालकिन दोनों एक ही चीज़ को दर्शाते हैं, तो आप यहाँ पे आ की मात्रा लगा सकते हैं। लास्ट जो आपका प्रश्न है वो है, पगड़ी का अंत में क्या हुआ, आंसर है पगड़ी फट गई। ठीक है। इस प्रकार से आपने अभ्यास करना है प्रश्नों को, अपने भी आप शब्द बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जो आपकी टीचर ने बताया है लिखा है आप वो ही लिखें। हाँ, आप अपने भी शब्दों से भाषा का निर्माण, आंसर को बना सकते हैं। इसके साथ आगे बढ़ते हैं। ये था आपका पेज नंबर 47। अब हम जाएंगे, सॉरी ये आपका पेज नंबर 47 था। अब हम जाएंगे पेज नंबर 48 पे। पाठ प्रश्न 3, मिलते जुलते शब्द बनाओ। पहला है पगड़ी। मिलते जुलते शब्द से मेरा तात्पर्य है जिनकी आवाज़ एक जैसी निकले, तो पगड़ी का रगड़ी, पगड़ी रगड़ी, पगड़ी रगड़ी, एक जैसा प्रतीत हो रहा है ना, क्योंकि जो अंत के जो अक्षर हैं वो सेम है, एक ही प्रकार से। आगे बढ़ते हैं। हट्टी का कट्टी, हट्टी कट्टी। फिर है मोटी, मोटी का मैंने लिखा है छोटी। आप अपना भी कोई आप अपना भी कोई शब्द यहाँ पे लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने लिखा है वो ही लिखे। अगर आपको छोटी के अलावा कुछ और भी समझ में आ सकता है, रोटी, तो आप वो भी यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है। फिर आता है मैली, मैली का थैली, इतनी जितनी, तर हर, रह कह, गया दया। ठीक है। तो ये हुए आपके मिलते जुलते शब्द। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4,
सिर पर क्या क्या पहना ओढ़ा जा सकता है। तो यहाँ पे आदमी और औरत दोनों की हमें सिर पे जो वो पहनते हैं उनके बारे में लिखना है। तो मैंने आदमी के उसमें लिखा है टोपी और पगड़ी, और औरत के उसमें लिखा है चुन्नी और टोपी, क्योंकि औरत भी टोपी पहनते हैं। प्रश्न 5, नीचे लिखी चीज़ों को किससे साफ करोगे। ये हम पहले भी रिमझिम की बुक में कर चुके हैं, एक बार फिर से इनको दोहराते हैं। दांत, दांत हम किससे साफ करते हैं, ब्रश से। फिर आपका आता है जूते, हम जूतों को भी ब्रश से साफ करते हैं, और दोनों का ही ब्रश अलग अलग होते हैं। कपड़ा, कपड़े हम साबुन से साफ करते हैं या फिर सर्फ से। कागज, कागज को तो हम रबड़ से मिलाकर साफ करते हैं। फिर आपका आता है फर्श, फर्श को भी हम पानी से साफ करते हैं। ठीक है। प्रश्न 6, पगड़ी में रंग भरो। बच्चों ये आपका होमवर्क है, यहाँ पे आपको पगड़ी में अपना मनपसंद रंग भरना है, और आप इसको और भी तरीके से सजा सकते हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। ये सारा काम आपको अपनी वर्कबुक में पूरा करना है और साफ सुथरे उसमें लिखना है। साई राम।